कि अच्छे ने मुझे अच्छा कहा, बुरे ने मुझे बुरा बताया है। कि अच्छे ने मुझे अच्छा कहा, बुरे ने मुझे बुरा बताया है। जिसकी समझ जैसी थी ये कुंडू, उसकी समझ में बस वैसा ही आया है। नमस्कार। और देखिए, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में जो फैसला लिया है देवी अहिल्या ने, उसको बहुत सारे लोगों ने गलत बताया है। कुछ लोगों ने उसको सही भी ठहराया होगा, मगर बहुत सारे लोगों ने उसको गलत ठहराया है, और अक्सर ऐसा ही होता आया है। मगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें या बाहर की बात भी करें, तो ऐसा ही कहा जाता है कि यदि कानून सख्त होगा, सज़ा सख्त होगी, जितनी बड़ी सज़ा होगी किसी अपराध के लिए, वो अपराध करने में अपराधी उतना ही ज़्यादा सोचेगा, संकोच करेगा, और अपराध में कमी भी आएगी। और यही फैसला लिया है देवी अहिल्या ने। ये फैसला क्यों लिया? देखिए, देवी अहिल्या 10 दिन की रानी बन चुकी है, और रानी बनते ही उन्होंने फैसला लिया था जो उनके गांव है, उनके अधीन जो 4 गांव हैं, उनको मुक्त करवाना है। किससे मुक्त करवाना है? जो उत्तरी सीमा पर कुछ दुश्मन सेना है, वो अपराध करती है, वो उन पर हमले करती है, उनसे मुक्त करवाना है, और गांव वालों को उनकी ज़मीन वापस दिलवानी है, घर वापस दिलवाने हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बात किसकी थी? बारात लेके जाने वाली बात किसकी थी? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की थी। और अब फिर जो उन्होंने फैसला लिया है कि पाटिल को, उस पिल्लाजी पाटिल को चौरंगा बना दिया जाए, ये फैसला भी एक दफ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं ले चुके हैं। बहुत कम आयु के थे उस टाइम वो, और उनके राज्य में किसी पाटिल ने ही क्या किया था, किसी गरीब लड़की के साथ में ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश की थी जैसा कि यहाँ पर पिल्लाजी पाटिल ने किया है मंजुला के साथ में। और वही स्थिति उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से, जैसे ही पता हो चला उनको, जैसे संज्ञान में बात आई, उन्होंने भी यही निर्णय लिया था, यही सजा दी थी कि उस इंसान को, उस पाटिल को चौरंगा बनवा दिया गया था। और उसके बाद से उनके राज्य में कभी भी किसी भी स्त्री के साथ इस तरह की क्या कोई भी गलत हरकत किसी ने नहीं की थी। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देवी अहिल्या का ये फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरित है, और हो सकता है ना भी हो, मगर क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पहले ऐसा कर चुके हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और ऐसा ही होता है कि जब कोई इंसान कुछ अच्छा कदम उठाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो अक्सर वो उदाहरण बन जाता है, वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और देवी अहिल्या, मेरे ख्याल से जो शो आ रहा है, इसके माध्यम से वो प्रेरणा तो सबकी बन ही चुकी है, मगर वो इस धरती पर, इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि इस धरती पर, मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को एक संकीर्ण मानसिकता से मुक्त कर एक खुशहाल समाज की, खुशहाल मतलब कि धरा की जो है नींव रखने का काम कर रही हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं, चाहे वो अपनी धरती के प्रति हो, चाहे अपनी माता के प्रति हो। क्योंकि स्त्री का सम्मान, जब भी आप किसी स्त्री का सम्मान करते हैं, तो आप अपनी माता, अपनी जननी का सम्मान तो कर ही रहे होते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई घृणित कार्य करता है, तो सबसे ज़्यादा लज्जा किसको आती है? उस कोख को आती है जिसने उसको जना होता है।